किसी पब्लिसिटी स्टंट का पार्ट नहीं। मिस्ट्री मैन संग रिश्ते पर मुहर लगाने के बाद जिया शंकर की टीम ने जारी किया स्टेटमेंट, ये हमारे घर का पर्सनल मामला है। धर्मेंद्र की अलग अलग प्रेयर मीट पर बोली हेमा मालिनी। सनी बॉबी संग अनबन के रूमर्स पर भी तोड़ी चुप्पी। क्या पवन सिंह ने कर ली है तीसरी शादी? मांग में सिंदूर लगाए हसीना के साथ काटा बर्थडे केक। वीडियो में नशे में देखकर फैंस हुए हैरान। खबरों में आगे बताएंगे आपको। टॉप क्लास है मूवी, वो अलग लेवल पर काम कर रहे हैं। धुरंधर देखकर पिघल गए विवेक रंजन अग्निहोत्री। लगा दी तारीफों की झड़ी। हीरो को तो नंगा नहीं दिखा सकते। फिल्मों में हीरोइन के बोल्ड सीन पर क्यों भड़की थी स्मिता पाटिल? और जुबिन गर्ग केस में आया नया मोड़। पैसों के लालच में मैनेजर ने रची थी साजिश। एसआईटी ने कोर्ट में कर दिया खुलासा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा हम विस्तार से रखते हैं। एक्ट्रेस जिया शंकर अपने शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इन दिनों उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से ही वो चर्चा में हैं। कुछ दिनों पहले खबरें ये आई थीं कि जिया शंकर यूट्यूबर अभिषेक मल्हान के साथ सगाई करने वाली हैं, लेकिन दोनों ने तुरंत इन अफवाहों को साफ कर दिया। अब जिया ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। तस्वीर में जिया एक मिस्ट्री मैन के साथ किस करती दिखाई दे रही हैं। ये देखते ही फैंस के दिमाग में सवालों का तूफान आ गया कि आखिर कौन है ये मिस्ट्री मैन? क्या जिया का ये नया रिलेशनशिप है? अफवाहें तो उड़ ही गईं, लेकिन जिया की टीम ने इन सब पर फुल स्टॉप लगा दिया। उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है जो साफ कहता है कि ये किसी पब्लिसिटी स्टंट का पार्ट नहीं है। टीम ने कहा कि जिया शंकर कभी भी पब्लिसिटी स्टंट या मनगढ़ंत कहानियों का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पहले भी कई बार उन्होंने अपनी प्राइवेसी को लेकर क्लियर कर दिया है। उनका मकसद सिर्फ अफवाहों और ट्रोल्स को रोकना है, ना कि बेवजह की बहस खड़ी करना। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के निधन के बाद देओल फैमिली ने 27 नवंबर को मुंबई के ताज लैंडसेंड होटल में एक प्रेयर मीट रखी थी, जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल और उनकी मां प्रकाश कौर मौजूद थीं। उसी दिन हेमा मालिनी ने अपने मुंबई वाले घर पर पूजा भजन का आयोजन भी किया था। उनकी बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल फैमिली की जो प्रेयर मीट हुई थी, जहां सनी बॉबी ने ऑर्गेनाइज किया था, वहां नहीं पहुंची थी। फिर 11 दिसंबर को हेमा ने दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक प्रेयर मीट रखी, जिसमें अमित शाह, निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू, ओम बिरला, कंगना रनौत, अनिल शर्मा जैसे कई सारे लोग शामिल हुए थे। और फिर अलग अलग इवेंट्स में अफवाहें ये उड़ गईं कि दोनों परिवारों में अनबन है, लेकिन अब हेमा मालिनी ने हालिया इंटरव्यू में सारी चुप्पी तोड़ दी है इस पूरे मामले पर। हेमा मालिनी ने कहा है कि हमारे घर का पर्सनल मामला है। हेमा ने बताया कि उन्होंने घर पर प्रेयर मीट इसलिए रखी क्योंकि उनके सहयोगी अलग अलग हैं। दिल्ली वाली प्रेयर मीट राजनीतिक दोस्तों के लिए रखी गई थी, क्योंकि मथुरा उनका निर्वाचन क्षेत्र है और वहां के लोग भी धर्मेंद्र जी के दीवाने थे। उन्होंने अनबन की अफवाहों पर साफ कहा कि सब कुछ ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब एकदम अच्छे से हैं। पवन सिंह ने बीते दिनों अपना 40वां बर्थडे मनाया, लेकिन उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल हो गया कि फैंस के होश उड़ गए। वीडियो में पवन एक खूबसूरत महिला के साथ बर्थडे केक काटते नजर आ रहे हैं, जो मांग में सिंदूर लगाए दिख रही है। ये देखते ही अफवाहें उड़ गईं कि क्या पवन ने तीसरी शादी कर ली है, क्योंकि पवन सिंह पहले से शादीशुदा हैं। फिर तलाक के बाद उन्होंने ज्योति सिंह से शादी की थी, पहली शादी के बाद। लेकिन अब ये नया ट्विस्ट फैंस को भी समझ में नहीं आ रहा है। ये वीडियो पवन की वाइफ ज्योति ने ही शेयर किया है। उन्होंने लिखा, हैप्पी बर्थडे, भगवान आपकी सारी विशेष पूरी करे। वीडियो में पवन दोस्तों और फैंस के साथ पार्टी कर रहे हैं। पवन सिंह महिला का हाथ पकड़कर केक काटते हैं, फिर उसकी उंगलियों से केक खाते हैं। इस दौरान पवन सिंह थोड़े डगमगाते भी नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो पर एक ने यह भी लिखा कि लगता है पवन भैया ने तीसरी शादी कर ली है। दूसरे ने कहा, पवन भैया ने फिर शादी कर ली क्या, नई बहू लग रही है। लेकिन आपको बता दें कि सच्चाई यह है कि ये कोई मिस्ट्री वुमेन नहीं है, बल्कि एक्ट्रेस महिमा सिंह हैं। महिमा इन दिनों पवन के साथ एक नई फिल्म में काम कर रही हैं। रणवीर सिंह की धुरंधर ने 1200 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। यह स्पाई एक्शन थ्रिलर आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी है। फिल्म में रणवीर के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन,
राकेश बेदी, ऐसे कई सारे स्टार्स हैं। लेकिन अब इस फिल्म की तारीफ में एक बड़ा नाम आ गया है, विवेक रंजन अग्निहोत्री का। द कश्मीर फाइल्स जैसी हिट फिल्म बनाने वाले विवेक ने फिल्म देखी और पिघल गए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके तारीफों की झड़ी लगा दी। विवेक ने लिखा, टॉप क्लास है मूवी, वो अलग लेवल पर काम कर रहे हैं। विवेक 2 महीने बाद विदेश से लौटे और सबसे पहले उन्होंने धुरंधर देखी। उन्होंने कहा कि फिल्म देखकर दिमाग चकरा गया और गर्व महसूस हुआ। फिल्म मेकिंग का आइडिया रखने वाले समझ सकते हैं कि ऐसी फिल्म बनाना कितना मुश्किल है। विजन, राइटिंग, कॉन्फिडेंस, अपनी समझ पर विश्वास, ये सब चाहिए। फिल्म की टीम शानदार है। बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ने फिल्मों में हीरोइंस के बोल्ड सीन्स पर एक ऐसा बयान अपने वक्त में दिया था जो आज भी चर्चा के केंद्र में जब तब आ जाता है। स्मिता ने कहा था कि हीरो को तो नंगा दिखा नहीं सकते, उससे तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन औरत को नंगा दिखाएंगे तो लगता है 100 लोग और आ जाएंगे। मेकर्स हिंदुस्तान की ऑडियंस पर फोर्स करते रहते हैं, देखिए इसमें सेक्स है, आधा नंगा शरीर है तो फिल्म देखने आ जाओ। स्मिता ने यह भी कहा कि एटीट्यूड बहुत गलत है। फिल्म अगर सच्चे दिल से कुछ कह रही है तो वो चलेगी, सिर्फ पोस्टर से काम नहीं होता। फिल्म मेकर्स और सिस्टम को लगता है कि ऑडियंस महिलाओं की सेक्सुअल इमेज से अट्रैक्ट होती है। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, महिलाओं को टिकट बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, स्मिता पाटिल का ये बयान उस वक्त खूब वायरल हुआ था और आज भी जब इंडस्ट्री में बोल्ड सीन्स ट्रेंड में आ रहे हैं तो ये बात एकदम फिट बैठती है। बात करेंगे असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की हत्या के केस की। इस मामले में असम पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट में खुलासा करते हुए बताया है कि जुबिन गर्ग के एक्स मैनेजर और मुख्य आरोपी सिद्धार्थ शर्मा ने सिंगर के पैसों का इस्तेमाल करके एक पैकेट बंद वाटर प्लांट में 1 करोड़ 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और इसे सिंगापुर में सितंबर 2025 में कल्चरल इवेंट की हत्या के पीछे का मुख्य कारण बताया जा रहा है। वहीं एसआईटी जांच अधिकारी रोजी कलिता ने कोर्ट में पिटीशन दायर करके शर्मा द्वारा प्रशासन द्वारा कब्जे में ली गई पानी से जुड़ी संपत्ति की जब्ती की मांग की है। ये जानकारी उन्होंने अपने पत्र में दी है। महावीर एक्वा वाटर प्लांट गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर चाय गांव में स्थित है। कलिता ने अपनी पिटीशन में कहा कि अगर कुर्की का आदेश नहीं दिया गया तो शर्मा और उनके बिजनेस पार्टनर चेतन धीरे सरिया महावीर एक्वा की प्रॉपर्टी को बेच देंगे और अदालत द्वारा मुआवजे की कोई भी घोषणा लागू नहीं होगी। जज गौतम बरुआ ने शर्मा और धीरा सरिया को 17 जनवरी तक ये क्लियर करने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया कि यूनिट की कुर्की क्यों नहीं की जानी चाहिए। अपने आदेश में न्यायालय ने एसआईटी द्वारा प्रस्तुत इस बात पर ध्यान दिया कि शर्मा द्वारा लगाई गई रकम जुबिन से हड़पी गई धन से प्राप्त हुई थी और ये हत्या की पहले से तय की गई योजना के मुख्य कारणों में से एक थी। तो कहा यह जा रहा है कि जुबिन गर्ग की हत्या के पीछे ये पैसे वाला कारण एक बहुत बड़ी वजह बनकर निकल कर आया है। दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त बॉलीवुड से आती हैं, इंटरनेट पर छाई हुई हैं। हमारी कोशिश है कि बॉलीवुड की जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहें। इसलिए अगर मैं मुंबई में नहीं भी हूं तो भी मैं आप तक ये खबरें पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मेरे 2 चैनल और हैं यूट्यूब पर, उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स, जहाँ पर हम आपको बताते हैं ज़िंदगी जीने का एक और नज़रिया क्या हो सकता है। यहाँ शॉर्ट वीडियोस मेरे आते रहते हैं। अगर आप इसे पसंद करेंगे तो हमें बिल्कुल इनकरेजमेंट मिलेगा आपकी तरफ से, आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पर हम जो भी बॉलीवुड फिल्में हैं, वेब सीरीज़ हैं या कोई ट्रेलर वगैरह रिलीज़ होते हैं तो हम उनके रिव्यूज़ करते हैं। अगर आप इसको भी सब्सक्राइब करेंगे तो हमें खुशी होगी। साथ ही आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर आप बता सकते हैं कि और किस तरह के कंटेंट आप हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं। अगर कोई सुझाव है, शिकायत है तो वो भी आप ज़रूर लिखें और आप अपनी बात लिखने के साथ साथ अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।